फ्रांस में एक ऐसा बैंक था जिस पर लोगों का काफी यकीन था, क्योंकि ये बैंक अपने हाई सिक्योरिटी सिस्टम के लिए जाना जाता था और वहां चोरी होना भी लगभग नामुमकिन था। इस बैंक का वॉल्ट में 20 टन वजनी दरवाजा, जबकि इसके दीवारों पर भी लोहा लगा हुआ था। इसका भरम तो तब टूटा जब डकैतों ने एक मास्टर प्लान बनाया और पूरे 27 घंटों तक सिक्योरिटी को चकमा देकर इस वॉल्ट के अंदर छुपे रहे और पूरे 900 करोड़ रुपयों की चोरी करके फरार हो गए। आखिर कहां से और कैसे डकैतों ने उस बैंक रॉबरी को अंजाम दिया, तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। 19 जुलाई 1976 मंडे के दिन था और फ्रांस के शहर नाइस में सोसाइट जनरल नामी बैंक में रोजाना की तरह सुबह के समय रूटीन के मुताबिक बैंक स्टाफ पहुंच चुके थे और कस्टमर की लाइन भी लग चुकी थी। ये बैंक उस वक्त फ्रांस के सबसे सिक्योर्ड और सबसे मजबूत वॉल्ट रखने वाला बैंक माना जाता था, क्योंकि इसका दरवाजा 20 टन से भी ज्यादा वजन का था। यही कारण था कि यहाँ चोरी होना लगभग नामुमकिन था। अब हुआ कुछ यूं था कि बैंक मैनेजर रोजाना की तरह वॉल्ट को खुलने गए। ये एक बहुत ही हैवी दरवाजा था जिसमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लॉक लगा हुआ था। उन्होंने लॉक कॉम्बिनेशन लगाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बार बार कोशिश करने के बावजूद जब लॉक नहीं खुला, तब मैनेजर को लगा कि शायद इसका लॉक अंदर से जाम हो गया है, इसलिए नहीं खुल रहा होगा। अब क्योंकि ये एक हैवी दरवाजा था, इसी वजह से अक्सर ये फंस जाया करता था और पहले भी कोई बार इस दरवाजे को खोलने में दिक्कतें आ चुकी थी। उन्होंने फॉरेन वॉल्ट बनाने वाली कंपनी से कॉन्टैक्ट किया। आधे ही घंटे के बाद कंपनी के एक्सपर्ट्स बैंक में आ गए और दरवाजा को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस बार उनसे भी ये दरवाजा नहीं खुल रहा था। उन्होंने कई बार इसे खोलने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। बात अब सीरियस होती जा रही थी, क्योंकि बैंक के बाहर कस्टमर की भीड़ भाड़ती ही जा रही थी और ये अब बैंक की रेप्यूटेशन का सवाल था। आखिरकार 3 घंटे के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अब वॉल्ट की दीवार में ड्रिल मशीन से छेद करके देखेंगे कि आखिर इस दरवाजे पर ऐसा क्या चीज फंसा है। वॉल्ट के दरवाजे पर किसी फोर्स एंट्री के निशानत भी नहीं थे और इसके चारों दीवारों पर भी किसी किस्म के निशानत भी नहीं पाए गए। हेवी ड्यूटी ड्रिल मशीन से छेद करके जब दरवाजे के अंदर देखा गया तो सभी के होश उड़ गए। दरअसल वॉल्ट के दरवाजे को किसी ने वेल्ड करके अंदर से बंद करके रखा हुआ था। ये मंजर देखकर इस पर यकीन लाना काफी मुश्किल था, क्योंकि वॉल्ट के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। ना ही इसके अंदर कोई रोशनदान था और ना ही कोई खिड़की, यानी वॉल्ट के अंदर जाना इम्पॉसिबल था। उन्होंने मशीनरी मंगवाई और वॉल्ट की दीवार को तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन ये दीवारें भी काफी मजबूत थी और इन पर छेद कर पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि इनके बीच में लोहा भी लगा हुआ था और ये काम भी काफी टाइम कंज्यूमिंग था। खैर, कोई घंटों की मेहनत के बाद इसमें इतना बड़ा छेद हो गया है कि एक इंसान अब आसानी से अंदर जा सकता है। और जब अंदर का मंजर को देखा गया तो सभी के होश उड़ गए। बैंक में चोरी हो चुकी थी, कुछ लॉकर टूटे तो कुछ खुले पड़े थे। वही दीवार पर स्प्रे पेंट से कुछ फेमस शब्द भी लिखे हुए थे जो कि फ्रेंच भाषा में थे, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट एंड विदाउट वायलेंस। अभी बैंक स्टाफ होश में आते कि उन्होंने वॉल्ट की जमीन में एक टनल बना देखा। अब आगे का काम पुलिस का था, जो कि उस वक्त तक पहुंच चुकी थी। डकैत वॉल्ट में मौजूद सेफ बॉक्सेस को तोड़कर उसके अंदर से पैसे और गोल्ड समेत कीमती चीजों को लेकर फरार हो चुके थे। जो टनल उन्होंने खोदा था वो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन में निकल रहा था। वहां पुलिस को काफी सबूत मिली, जिसमें टूल्स और 27 गैस सिलेंडर्स भी थे, जिनकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग टॉर्च जलाई थी। न सिर्फ इतना, बल्कि उन्होंने सीवरेज लाइन में ताजा हवा के लिए वेंटिलेशन इक्विपमेंट का भी इस्तेमाल किया था। ये लूट $20 मिलियन से भी ज्यादा की थी, जिसके आज के जमाने में कीमत $110 मिलियन यानी 900 करोड़ रुपयों के बराबर बनते हैं। ये उस दौर की सबसे बड़ी बैंक लूट थी। खैर, ये बात अब पूरी दुनिया में फैल चुका था। बैंक का रेप्यूटेशन को तो अच्छा खासा नुकसान हुआ ही था, लेकिन ये फ्रेंच पुलिस के लिए भी बहुत अफसोस का मुकाम था। अगले कई महीनों तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, आसपास के लोगों को पकड़ा, बैंक स्टाफ को इंटरोगेट किया, लेकिन कहीं से भी उनको इस बैंक रॉबरी को अंजाम देने वाले डकैतों के बारे में कुछ पता ना चल सका। फिर 3 महीनों के बाद अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। डकैतों के ग्रुप का एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की टिप पर पकड़ा जा चुका था। पहले तो वो मान नहीं रहा था, लेकिन बाद में जब पुलिस ने उसको टॉर्चर किया तो वो डर के मारे पूरी गैंग का नाम ले डाला। गैंग के बाकी लोगों को जब पुलिस ने पकड़ा तो पता चला कि ये गैंग छोटी मोटी चोरियों के लिए फेमस हुआ करता था। इतने बड़े बैंक हाइस्ट इन्होंने ही की थी। ये बात पुलिस को कुछ हजम नहीं हो रहा था। इस प्लान का मास्टरमाइंड कोई और ही था,
पुलिस को पूछताछ के दौरान पता चला गैंग के लोगों ने पुलिस को एक साक्स का नाम बताया जो कि उनके मुताबिक चोरी का मास्टरमाइंड था। ये अल्बर्ट स्पैगेरी नामी साक्स असल में एक फोटोग्राफर था। जब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया तो ये कहीं से भी क्रिमिनल नहीं लग रहा था। सिंपल ड्रेसिंग, सिंपल लाइफस्टाइल और शहर के आउटस्कर्ट्स में एक नॉर्मल सा घर में रहता था। लेकिन पुलिस ने जब उसे इंटरोगेट किया तो उसने फौरन पुलिस के सामने कबूल किया कि बैंक हाइस्ट का मास्टरमाइंड वही है। अल्बर्ट के मुताबिक उसने पहले इसी बैंक में लॉकर लिया था और बहाने से वहां जाकर सारी चीजों का फोटो कैप्चर करता था। उसने पहले अपने ही लॉकर में अलार्म क्लॉक रखा जिसका अलार्म रात के समय पर सेट किया हुआ था। जब अलार्म बाजने से भी कोई अलर्ट नहीं हुआ और ना ही कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा तो उसे कंफर्म हो गया कि वॉल्ट में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा हुआ है। वो इंजीनियर के भेष में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस गया और वहां से शहर का नक्शा निकलवाया। इस मैप में सीवरेज लाइन कहाँ है और कितना दूर है इसका अंदाजा लगाया। फिर उसने कैलकुलेशन की तो पता चला कि अगर वो करीबी सीवरेज लाइन से 26 फुट का टनल खुदता है तो वो सीधा बैंक वॉल्ट तक निकल सकता है। अब इस काम के लिए बहुत ही मेहनत की जरूरत थी, लिहाजा अल्बर्ट ने इसके लिए शहर के एक गैंगस्टर से कांटेक्ट किया और उसे अपना प्लान बताया। उस गैंगस्टर भी इस काम के लिए राजी हो गया और बिना किसी देरी करते हुए अपने आदमियों को भी इस काम पर लगा दिया। टनल को खुदने में करीब 2 महीने का वक्त लग गया क्योंकि ये काम बिना किसी मशीन के बगैर किया जा रहा था और इसको सिर्फ रात के वक्त करना बहुत जरूरी था जब बैंक में कोई भी नहीं होता। रात के अंधेरे में ये लोग सीवेज के रास्ते बैंक की ओर बढ़ते थे और दिन में अपने आम जीवन की तरह जीते थे ताकि किसी को शक ना हो सके। अगले 2 महीने की मेहनत करने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का इन लोगों को बहुत देर से इंतजार था। 18 जुलाई सैटरडे और संडे वाले रात को वो लोग फाइनली बैंक की वॉल्ट के अंदर दाखिल हो गए। अगले 27 घंटे तक उन्होंने बड़े सुकून से लूटमार की जिसके दौरान उन्होंने वहां पर लंच और डिनर भी किया था और जाते जाते ये फेमस अल्फाज वॉल्ट के दीवारों पर लिख कर चले गए। पुलिस ने जब अल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया तो वहां भी उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया, लेकिन इस प्लेन का एविडेंस और लूटे गए रकम की डिटेल्स एक कोड वर्ड के जरिए पेपर में लिखा हुआ था। उसका कहना था कि वो इस बारे में सिर्फ जज को ही बताएगा और सिर्फ जज ही इस कोड वर्ड को पढ़ सकेंगे। इस काम के लिए जज ने उसे अपने कमरे में बुला लिया। अल्बर्ट ने वो पेपर जज के हाथों में दिया। जज अभी उस पेपर को समझने में ही लगे थे कि मौका पाते ही उसने कमरे की खिड़की से छलांग लगाया और नीचे सीधा एक गाड़ी के छत पे गिरा। वो तुरंत खड़ा हुआ और एक बाइक जो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था वो फौरन उसमें बैठकर वहां से फरार हो गया। पुलिस के लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो पकड़ा नहीं गया। अगले कई सालों तक पुलिस उसे ढूंढती रही लेकिन अल्बर्ट का कोई आता पता नहीं चल सका। फिर कई सालों के बाद उसका इंटरव्यू इटली के एक चैनल में ब्रॉडकास्ट हुआ जहां उसका कहना था कि उसे 12 साल की उम्र से ही खजानों को ढूंढने का शौक था और ये शौक उसने इस बैंक रॉबरी से पूरा किया। उसके बाद अल्बर्ट कहा गया किसी को कुछ पता नहीं चल सका और ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।